बंधुओं को हार्दिक शुभकामना। जय बिहार, जय बिहारी। कल का जो प्रथम चरण का जो मतदान हुआ और उसमें अप्रत्याशित जो है अब तक आज़ादी के बाद जो है जो वोटिंग हुई, जो वोट प्रतिशत रहा वो सबसे ज़्यादा रहा। यह सुखद है बिहारियों के लिए, बिहार के लिए भी सुखद है और यह स्पष्ट है कि बदलाव की ओर लोग बढ़ रहे हैं। और जैसा कि मीडिया ने भी बताया और जनता भी चाह ही रही है, जनता ने भी वोट दिया और जिससे स्पष्ट हो रहा है कि जन स्वराज जो है अच्छी संख्या में सीटें जीत रहे हैं और सरकार बनाने की ओर है। और अभी जो है 11 तारीख को दूसरा चरण का मतदान होने वाला है, तो जिसके लिए हम सबों को कमर कस के लग जाना है और अच्छे से जो है इस पर इस चरण में भी जो है अच्छी वोटिंग करवानी है ताकि जो है वोट का प्रतिशत बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करने जो है मतदान केंद्र तक पहुँचे। मैं आज कुछ बातें अपने क्षेत्र जो है कटिहार ज़िले का, मैं जो कटिहार ज़िले का हूँ और मनिहारी जो है मनिहारी जो विधानसभा है वो 67 विधानसभा मेरा है और इस संबंध में वहाँ मनिहारी और कटिहार के बारे में थोड़ी सी बात रखना चाहता हूँ और कुछ बातें मैं भी पूरे बिहार के संबंध में भी रखूँगा, खासकर उद्योग धंधों के संबंध में। हम जिस मनिहारी के हैं, मनिहारी और कटिहार में, कटिहार ज़िले में जो है 2 जूट मिल है, जिसमें से एक जो है वो बंद हो चुका है 2008 से ही। बहुत बड़ा है, लगभग 50 एकड़ में जो है वो फैला हुआ जूट मिल है, जिसका नाम है नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन मिल। कटिहार की एक समय यह शान हुआ करता था और कटिहार जो है जूट कैपिटल कहलाता है। लेकिन सरकार 2008 में आप देख रहे हैं, 2004 में जो है नीतीश सरकार, 2005 में जो है नीतीश सरकार आई थी बिहार में और यह जूट मिल जो है 2008 में बंद हो गया। तो आप स्पष्ट रूप से जान रहे हैं कि आपको बेरोजगार करने वाला और आपसे हाथों से रोजगार छीनने वाला, आपके मुंह से रोटी छीनने वाला कौन सा सरकार रही है। एक मैंने स्पष्ट किया, दूसरा और बताता हूँ। आप सभी जानते हैं कि मनिहारी में जो है पहले नावें चला करती थी, बड़ी बड़ी नावें चला करती थी, बरनैया जिसको कहते हैं। और उसमें जो है साहेबगंज की ओर से जो है, साहेबगंज सकड़ी वगैरह से जो है मिर्जा चौकी की ओर से जो है पत्थर आते थे, बड़े बड़े पत्थर आते थे। पत्थर के जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिसको हम लोग जो है ये एक तो बालू भी आता था, पत्थर भी आता था, बालू भी, गिट्टी कहते हैं हम। तो वो आता है, घर बनाने के लिए गिट्टी की ज़रूरत होती है, सड़क बनाने के लिए गिट्टी की ज़रूरत होती है और पत्थर वगैरह जो है वो बोल्डर वगैरह वो भी सड़क बनाने, पुल बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ जो है बहुत सारे कामों में इसका इस्तेमाल होता है। बिहार में ये जो है ये उद्योग लगभग नहीं है, गिट्टी वगैरह बिहार में लगभग नहीं होते हैं। उसको झारखंड की ओर से ही मंगाया जाता है, गिट्टी, बालू, पत्थर वगैरह। अधिकतर हमारे यहाँ जो है कटिहार ज़िले में, खासकर जो कोसी सीमांचल का जो एरिया है वहाँ पर जो है साहेबगंज की ओर से ही ये सब चीज़ें आती रही हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो बरनैया वगैरह नावें आती थी जिसमें ये सब चीज़ें आती थी साहिबगंज की ओर से, वो जो है अभी वर्तमान में ही 3 साल पहले जो है ये बंद करा दिए गए सरकार की ओर से। और तब से जो है मनिहारी में जो 10,000 लोग जो है घाटों पर काम करते थे, मजदूर काम करते थे, जिनका जो है कम से कम जो है 5,000 घरों में जो है वो दिया जलता था, भोजन जो होता था, उन लोगों का रोज़गार छीन लिया गया। चाहे वो कटिहार ज़िले के किसी भी हिस्से के हों, अहमदाबाद के हों, मनिहारी के हों या दिलारपुर के हों या मनसाही के हों, तो सब मज़दूर उनके से रोज़गार छीन लिया गया और उनको जो पलायन के लिए मजबूर किया गया। इस बात को आप समझिए, रोज़गार छीना गया, रोटी छीनी गई आपके मुँह से और आपको परिवार से अलग करके पलायन को मजबूर किया गया। इस चीज़ को पकड़िए, आपने पलायन को मजबूर आपको किसने किया? आपके सामने से रोज़गार, आपके हाथों से, मुँह से रोटी किसने छीनी? 5 किलो अनाज केंद्र सरकार दे रही है, बिहार में भी मिलता है 5 किलो अनाज हर व्यक्ति को। लेकिन अगर आपका रोज़गार आपके सामने होता तो क्या आपको 5 किलो अनाज लेने की ज़रूरत पड़ती? नहीं पड़ती। लेकिन आपको लेना के मजबूर किया गया, आपके हाथ से रोज़गार छीना गया, आपके मुँह से रोटी छीनी गई, आपको पलायन को मजबूर किया गया, आपको परिवार से अलग रहने के मजबूर किया गया और आपको 5 किलो अनाज देके संतुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप उस व्यक्ति को पकड़िए, उस नेता को पकड़िए जिसके समय यह जो आपके राज्य का मुख्यमंत्री रहा है, उसको पकड़िए कि वो व्यक्ति जो आपका रोज़गार छीन गया।
तो आप जानते हैं कि उस समय किसकी सरकार रही है, यही भाजपा जदयू सरकार रही है। 2 जगह मैंने दिखाया आपको कटिहार जिले में, एक तो मनिहारी के जो नाव बरनिया बंद होने के समय, दूसरा जो है आपने ये देखा कि कटिहार में जो जूट मिल बंद हुआ 2008 में, उस समय भी बिहार में जो है नीतीश सरकार है। अब आते हैं अब हम आते हैं सिंगल टोला की ओर, जो है मनिहारी को रोकने का, कटाव रोकने के लिए जो है मनिहारी चूँकि कटाव पीड़ित है, तो वहाँ जो है कम से कम हज़ारों लोग जो हैं वो कटाव पीड़ित हैं। उनको, बहुत लोगों को तो ज़मीन ही नहीं है, तो ज़मीन नहीं है तो घर भी नहीं मिल पाएगा, यह स्पष्ट है। तो उनको सबसे पहले ज़मीन मिलनी चाहिए थी, और आज तक जो है बिहार सरकार ने उनको ज़मीन नहीं दी। 97-98 में कटाव हुआ था मेदिनीपुर को, आप जानते हैं मेदिनीपुर, मिर्ज़ापुर, ये गाँव कटे थे उस समय। और उसके अलावा जो है उसके बाद जो है इधर आप जब आते हैं हटिया के पीछे, तो महेशपुर, दीरा वगैरह जो है ये सारे कट गए। आप देखते हैं दिलारपुर वगैरह के सामने जो दीरा वगैरह थे, वो वहाँ से लोग कट गए, और कम से कम जो है कम 2 किलोमीटर का वो जो इलाका था वो कट के सब नदी में समा गया, और उन लोगों को भी अभी ज़मीन नहीं मिली है। वो लोग किसी कहीं कहीं जो है बसर कर रहे हैं। कुछ लोग वहाँ से पलायन करके बाहर कटिहार में अलग अलग जगहों पे जाके बस गए, या कुछ लोग वहाँ मनिहारी छोड़ कर कहीं बाहर चले गए हैं। लेकिन जो कटाव हुआ, कटाव की कोई रोकथाम नहीं हुई, लोगों को भी ना घर मिला ना ज़मीन मिली है। तो सोचिए इतने लोग जो हैं, सरकार जो है आपके प्रति कितनी चिंता करती है। जो वर्तमान सरकार है, जो 20 सालों से आपने सरकार बनाई रखी हुई है, उसने आपके प्रति कितनी चिंता की है। खासकर मनिहारी या कटिहार के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि उनको सोचने का, विचार करने की ज़रूरत है। क्या जदयू भाजपा सरकार आपके हित के लिए काम कर रही है? आप विचार करिए। कटाव जब हो रहा था सिंगल टोला की ओर, जो बता रहा हूँ बाघमारा सिंगल टोला, जिसमें मनिहारी के जो है मनिहारी का जो अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, उस पर जब काम हुआ 1 करोड़ से 100 करोड़ से जो ज़्यादा का काम हो रहा था, और आपने देखा कि किस प्रकार वहाँ लूट हुई और किस प्रकार का काम हुआ, जिसके बारे में जो है जब मीडिया में खबर आई, हम लोगों ने जब उस चीज़ को उठाया, तब जाके जो है नीतीश कुमार वहाँ फिर से आए और 40 करोड़ जो है फिर से दिया गया। तो अब सोचिए कि मतलब जो है किस प्रकार के जो है मतलब ठेकेदारों को ये काम दिया गया जिन्होंने ये लूट की। काम अभी भी नहीं हुआ है, आप अभी भी देख ही रहे हैं कि मनिहारी को किस तरह से कटाव का खतरा पड़ा हुआ है। मनिहारी शहर जो है वो किस प्रकार जो है खतरे में पड़ा हुआ है। ये कभी भी ये घटना जो है किसी भी साल यह हो सकती है, लेकिन अभी तक भी उसके लिए जो कोई कठोर मतलब ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। और भी चीज़ें आप देख रहे हैं, मनिहारी और साहिबगंज के बीच जो है पुल बन रहा है, और वो रास्ता जो है चौड़ा हो चुका है, और इस बीच जो है लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, और कई लोग उसमें दुर्घटनाओं में जो है मारे जा रहे हैं। उसमें हमारा भी एक मित्र भी पिछले सप्ताह ही जो है उसका जो है बाइक के दुर्घटना में जो उसकी का देहांत हो गया। पंकज यादव नाम था उसका, हम लोग के साथ पढ़ता था स्कूल के दिनों में। वो जो है एक्सीडेंट का शिकार हो गया, और वो दुर्घटनाग्रस्त उसमें उसकी जान चली गई। सुरक्षा, आपके जीवन की सुरक्षा, आपके बच्चों की सुरक्षा, आपको रोजगार की गारंटी, आपके मुंह में रोटी, आपके हाथों से रोजगार, ये सब छीनने वाले कौन है? इसका आप ध्यान करें। पुल बनना अच्छी बात है, लोग उधर से जुड़ेंगे, अच्छी बात है, लेकिन आप याद करिए कि 2000 में जो है जब पहला जंगल राज जिसको कहते हैं, लालू राबड़ी की सरकार थी, राजद की सरकार थी, तो उस समय क्या हुआ था, झारखंड हमसे अलग हो गया। तो उससे पहले झारखंड से हमारा बहुत अच्छा ये था, और लोग झारखंड में जाकर भी रोजगार करते थे। रांची जो है एक बहुत फेमस है, जमशेदजी टाटा जो है, बोकारो है, और भी मतलब रांची क्षेत्र में जो है मतलब झारखंड राज्य में जो है अनेक जगह थे जहाँ लोग जाकर के बिहार से रोजगार करते थे, क्योंकि झारखंड की जनसंख्या कम रही है, आदिवासी इलाका रहा है, आदिवासियों का वो राज्य हो चुका है, और बिहारी अलग हो चुके हैं। हालांकि बिहार में भी आदिवासी समाज बहुत अच्छी संख्या में है। मनिहारी क्षेत्र जो है आदिवासी बहुल है, और आदिवासी आरक्षित क्षेत्र भी है विधानसभा का, और इसलिए जो है हमारी ओर से जो सपोर्ट है बबलू सोरेन जी को, जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, और उस व्यक्ति को आप चुने, मनिहारी का भविष्य जो है तय करें, ऐसे व्यक्ति को चुने, और इससे बिहार का भविष्य भी तय होगा। हम कटिहार को देखते हैं, जूट मिल का मैंने आपको बता दिया। कटिहार की और भी चीज़ों को आपको मैं दिखा सकता हूँ, आप देखिए उस चीज़ों को कि जूट मिल, 2 जूट मिल है, एक जूट मिल और है जिसका नाम है सनबायो मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। यह जो है पहले इसमें जो है 4,000 से 5,000 लोग काम करते थे, अब मुश्किल से जो है 200 से 250 लोग काम करते हैं। सरकार की बिल्कुल ही अनदेखी है, सरकार जानबूझ के अनदेखी कर रही है। कटिहार जो एक समय जूट कैपिटल हुआ करता था,
आज वीरान सा है। वहाँ पे लोग जो है बेरोजगार हैं। बेरोजगारी के कारण जो है आप जानते होंगे, महानंदा एक्सप्रेस को देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को देख लीजिए। पहले महानंदा एक्सप्रेस कटिहार से ही खुलती थी। अभी अमृतसर जाने वाली जो अम्रपाली एक्सप्रेस को देखिए, जो कटिहार से खुलती है। किस प्रकार लोग जो लद लद करके जाते हैं कटिहार में। आप कभी भी जो है टिकट लेना चाहेंगे और आपको सीट मिल जाएगी, ये बहुत मुश्किल है। लोग मजदूरी करने के लिए देश के विभिन्न जगहों पर विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं। और ये कोसी और सीमांचल का है। ये लोग कोसी और सीमांचल के अधिकतर लोग हैं। किशनगंज जिला हो या अररिया हो, कटिहार हो, पूर्णिया जिला, ये चारों जिले जो हैं खासकर जो हैं, यहाँ के लोग जो हैं बेरोजगारी से त्रस्त हैं। इनके हाथों में ना रोजगार है और ना ही एक घर परिवार के साथ पूरा समय रख पाते हैं। शिक्षा का स्तर भी आप जानते ही हैं। कहीं आप किसी भी ऑफिस में काम के लिए चले जाएं तो बिना पैसे से आपका काम होने वाला नहीं है। कटिहार की तो दुर्दशा है ही है। कटिहार को तो आप जान रही हैं। रोजगार का तो मैंने बता ही दिया कि इस तरह की गतिविधियां हैं। और ये सरकार के कारण है कि हमने ऐसी सरकार चुनते हैं, ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो कि जिनको इससे कोई मतलब नहीं है। कटिहार से हम सभी जानते हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन कटिहार के लिए उन्होंने क्या किया ये आप देख लें। कटिहार के विकास का जो ज़मीनी ढांचा है वो उन्होंने खड़ा नहीं किया, उनको ठीक नहीं किया है। तो इस बात में साफ साफ है कि इसका मतलब है कि सरकार ही नहीं चाहती है कि आप लोग को रोज़गार मिले, आपके मुंह में रोटी सही से पे आ जाए, 5 किलो अनाज से आप पेट भरें, बस यही चाहती है। तो वहाँ पे कटिहार का तो नगर निगम भी जो भी है सो वो भी तो मैं देख ही रहा हूँ कि कटिहार का पुराना जो बस स्टैंड है वो किस प्रकार की दुर्दशा में रहा है। सड़कें देख लीजिए, वहाँ की गलियाँ देख लीजिए, नालियाँ देख लीजिए, ठीक है। और बाकी शिक्षा तो आप जान ही रहे हैं कि शिक्षा में किस प्रकार का होता है। चाहे कोई कॉलेज भी है तो उसमें भी जो है लोगों को पैसे देना पड़ता है। बहुत चीज़ों में, स्कूलों में भी ऐसा होता है। खैर ये सब चीज़ें देखिए, आप लोग समझिए इस चीज़ों को। और गांव देहातों में तो और ज़्यादा ही होता है कि किसी ऑफिस ब्लॉक में चले जाइए तो बिना पैसे का वो आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं देने वाला, कोई काम नहीं करने वाला है। लूट ही लूट है हर जगह। सरकार भी भ्रष्ट ही है, क्योंकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में उसी का हाथ है। हाँ, मैंने शराबबंदी की बात की थी। शराबबंदी को आप देख लीजिए कि कटिहार जिले में किस प्रकार की उसकी स्थिति है। मनिहारी जो इलाका है कटिहार, खासकर जो बंगाल से लगा हुआ है, बंगाल है, एक तरफ झारखंड है, और किस प्रकार वहाँ जो है शराब तस्करी होती है। खासकर इसमें युवाओं को जो है युवाओं को इसमें ढकेला गया है। युवा लोग इसमें ढकेले गए हैं जानबूझ करके कि वो लोग जो है इस तरह के धंधे में जाते हैं। और बहुत लोग तो जेल होकर के भी आ गए। हमारे गांव में खुद ही बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो जेल होकर के आए हुए हैं। शराबबंदी का इस जो चल रहा है, क्योंकि शराबबंदी के नाम पर शराब अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल मिलता है और ज़्यादा रेट पे मिलता है, लोग पी रहे हैं। और लेकिन जो सरकार कहती है हमने तो शराबबंदी कर रखी है। पुलिस का बर्ताव आप जानते ही हैं। अब पुलिस किस प्रकार का करती है, किस प्रकार जो है शराब माफियों से पैसा लेकर के शराब को बढ़ावा देती है। तो कहीं ना कहीं ये जो है हम वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी सबके लिए नुकसानदायक है। इसके लिए कोई अलग तरह के उपाय किए जा सकते हैं ताकि लोग जो है इसमें इन्वॉल्व ना हो, शराब माफियागिरी ना करें, शराब की जो है कालाबाजारी ना करें। जो चीज़ बंद है उसको बंद रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बिकता है, हर जगह मिलता है, पूरे बिहार में मिलता है। तो खैर ये इतना ही है, लेकिन इसको आप ध्यान रखें। अब मैं कुछ और चीज़ों पे आ जाता हूँ, बिहार के अन्य राज्य जिलों के बारे में। दरभंगा अशोक पेपर मिल दरभंगा में 2003 में बंद हो गया, जो कि सन 1958 में शुरू हुआ था। 2003 में लालू राबड़ी की सरकार थी, राजद की सरकार थी। आपको मैंने जंगल राज 1 और जंगल राज 2 दोनों की बात बता रहा हूँ मैं। इसलिए जंगल राज 3 नहीं आए, इसलिए जो है आपको जन सुराज को चुनना चाहिए। देश में कुल चीनी उत्पादन का 40% हिस्सा जो बिहार से जाता था, आज़ादी के आसपास, आज़ादी के पहले भी। लेकिन क्या हुआ, उसमें 33 चीनी मिल थी। 1977 से 1985 तक जो है क्या हुआ, दरभंगा सकड़ी चीनी मिल जो 1933 में बनी थी, रेयाम चीनी मिल, लोहट मिल, पूर्णिया बनमनखी का चीनी मिल, पूर्वी चंपारण समस्तीपुर की मिलें सरकार ने अधिग्रहित कर ली थी 1977 से 85 के बीच। अब वो सब लगभग सारी चीनी मिलें क्या हुई, लगभग बंद पड़ी हुई हैं। और कुछ चीनी मिल जो थी उसको प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया है। तो प्राइवेट कंपनियों को जब दे दिया गया तो फिर भी वो कुछ चीज़ें चल रही हैं, एक ही सरकारी है, बाकी 10 जो है गैर सरकारी मतलब प्राइवेट हो चुकी है। 11 चीनी मिल अभी बिहार में चल रही है, पहले 33 चीनी मिल हुआ करती थे। तो अब सोचिए कि अगर एक चीनी मिल में 5000 लोग काम कर रहे थे तो 33 चीनी मिल में कितने लोग काम कर रहे थे, आप सोच लीजिए। उतने लोगों को अब जो अगर उसमें से जो 22 जो है बंद हो गई तो कितने लोग बेरोजगार हुए।
और इधर 11 चल रहा है, जिसमें एक सरकारी है, बाकी 10 जो है प्राइवेट हो गया। तो 10 अगर प्राइवेट हो गया है तो प्राइवेट लोग जो है कि कितने लोगों से काम करवा रहे होंगे, ये आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, इस चीज़ को सोचना होगा। सुगौल में मोतिहारी का लोटिया चीनी मिल, ये याद रखें, मोतिहारी का सुगौली और लोटिया चीनी मिल जो एक एक करके जो है बंद होती चली गई। सकरी चीनी मिल सबसे पहले 1970 में बंद हो गई। समस्तीपुर का रामेश्वर जूट मिल 2017 से बंद पड़ा है। 2017 में नीतीश सरकार है, जदयू और भाजपा की सरकार। भागलपुर स्पंज सिल्क फैक्ट्री 1993-94 में ही बंद हो गया। सिल्क के लिए भागलपुर जाना जाता है। वहाँ पुरैनी एक गांव है जहाँ की 75% से 90% लोग जो है घरों में लोग जो है जूट सिल्क का काम करते हैं, बुनाई का काम जानते हैं, लेकिन वहाँ क्या है वो भी बेरोजगार हैं हो गए। चूँकि स्पंज सिल्क बिल्कुल चरण में बंद हो गया। जंगल राज 1 में, जंगल राज 2 बता रहा हूँ मैं। इसलिए सरकार ने जो है, वर्तमान सरकार जो रही है, उसने आपके यहाँ रोजगार के लिए कोई अवसर खुले, कोई साधन खुले, यह बिल्कुल ही नहीं सोचा। इसके लिए कोई भी काम नहीं किया। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया पूरा उपमंडल ही जो है, कोसी क्षेत्र जो है वह पूरा ही जो है सीमांचल क्षेत्र ही है जो जूट का खान है। अभी भी जूट वहाँ बहुत अच्छे उत्पादन होते हैं, लेकिन रोजगार नहीं होने के कारण, जो जूट मिल चालू नहीं होने के कारण, उसके लिए कोई उपाय नहीं करने के कारण वहाँ के लोगों की दुर्दशा है। वहाँ के अधिकतर लोग बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, अपना जीवन खो रहे हैं, परिवार से अलग रह रहे हैं। तो विचार करें, सोचें और बदलाव करें। दूसरा चरण चुनाव का आने वाला है, 11 तारीख को चुनाव है, इसलिए बदलाव करें। अब मैं तो साफ साफ कहूँगा कि आप जनसुराज को चुनें और एक मजबूत सरकार जनसुराज की बनवाएं। और पढ़े लिखे शिक्षित लोगों का, ईमानदार लोगों की यह टोली प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार में एक अच्छी सरकार बने और आपके हित के लिए, हम समाज के हित के लिए, हम लोगों के हित के लिए जो है यह सरकार काम कर सके, ज़मीन पर काम कर सके। और जो बातें हम लोगों ने रखी हैं, जो उद्योग की बातें रखी हैं, शिक्षा की बातें रखी हैं, उन सब पे हम लोग ज़मीन पर काम कर सकें। ऐसी आपकी ओर से जो है आशीर्वाद की अपेक्षा है। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय। जय बिहार, जय बिहारी। हर हर, हर घर जन सुराज।